नजदीकियां बनाते समय किसे ज्यादा आनंद आता है? दोस्तों, प्रेम करते समय स्त्री या पुरुष में से किसे ज्यादा आनंद आता है? इसका सटीक उत्तर आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाया है, परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसके संबंध में एक कथा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन में चल रहे प्रश्न की आखिर प्रेम करते समय पुरुष को अधिक आनंद आता है या फिर स्त्री को, इसको लेकर पितामह भीष्म के पास पहुँचे। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने मेरी अन्य सभी विषयों से संबंधित दुविधाओं को दूर कर दिया है, परंतु मेरे मन में एक अंतिम प्रश्न है, इस दुविधा को और दूर कीजिए। पितामह को युधिष्ठिर ने बताया और उन्होंने प्रश्न सुनते ही धर्मराज से कहा कि इसके संबंध में तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा भंगस्वाना हुआ करता था। वो बहुत न्यायप्रिय राजा था, लेकिन प्रजा को अपनी संतान जैसा समझने वाला राजा स्वयं संतान विहीन था। राजा ने इससे परेशान होकर संतान प्राप्ति के लिए अग्निष्टुता नाम का अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में राजा ने अग्निदेव की आराधना की, जिससे उन्हें 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु इस अनुष्ठान में राजा से एक गलती हो गई। उन्होंने अपने अनुष्ठान में देवराज इंद्र का स्मरण तक नहीं किया, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया। राजा बेहद न्यायप्रिय था और हर एक कदम बड़ी सूझ के साथ उठाता था। इसलिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी इंद्र को राजा से बदला लेने का एक भी मौका नहीं मिला। इस कारण से इंद्रदेव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। इंद्रदेव ने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन के कारण राजा का अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण ही नहीं रहा और वो इस अवस्था में अपनी सेना से कहीं दूर निकल गया। बेसुध सा राजा भूख प्यास से व्याकुल एक नदी के किनारे पहुंच गया। उसे अत्यधिक प्यास लगी थी। सबसे पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया। उसके पश्चात वो स्वयं नदी के पानी में उतर गया। नदी के पानी में उतरते ही वो एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। राजा पानी को दोनों हाथों से भरने के लिए जैसे ही झुका, पानी में अपना स्त्री रूप देकर घबरा गया। वो बेचैन हो गया। आखिर में जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो वो ये सोचने लगा कि आखिर वो इस रूप में कैसे अपने राज्य वापस पहुंचेगा। अग्निदेव की कृपा से प्राप्त अपने पुत्र और अपनी पत्नी को आखिर क्या जवाब देगा। वो इन प्रश्नों से उलझा ही था कि सम्मोहन का प्रभाव थोड़ा कम हुआ और वो अपना घोड़ा लेकर उसी स्त्री रूप में अपने राज्य पहुंचा। राज्य पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें समझाई और अपना राजपाट अपने पुत्रों और मंत्रियों के हवाले कर जंगल में वापस लौट गया। जंगल में उसकी भेंट एक ऋषि से हुई और आश्रम में उनकी सहभागिनी के रूप में रहने लगा। इस स्त्री रूप में राजा ने ऋषि के पुत्र को जन्म दिया। अपने स्त्री रूप से प्राप्त पुत्रों को राजा ने अपने राज्य में भेज दिया और दोनों रूप के पुत्रों को मिलजुल कर रहने और शासन चलाने का आदेश दिया। इंद्रदेव ये सब देखकर और चिढ़ गए और सोचने लगे कि मैंने इसे स्त्री रूप दिया, फिर भी ये सुखी है और अपने परिवार को भी खुश रख रहा है। अब इंद्र ने विचार बनाया कि क्यों न इसके पुत्र में फूट डाली जाए। इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के राज्य में पहुंचे और उन्होंने उसके दोनों रूपों के पुत्रों के बीच फूट डाल दी, जिसके परिणाम स्वरूप वो सब एक एक करके आपस में ही लड़कर मारे गए। राजा अपने राज्य पहुंचकर ये सब देख बड़ा दुखी हुआ। जब इंद्रदेव ने राजा को देखा तो वो अपने असली रूप में आ गए और राजा से कहा, ये सब तेरी मूर्खता का परिणाम है। यज्ञ में तूने सारे देवताओं का आवाहन किया, परंतु मेरा ध्यान तक नहीं किया। अपमान किया है तूने, मेरा अपमान। राजा ये सब देखकर इंद्रदेव के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। इंद्रदेव ने राजा को माफ कर दिया, परंतु उससे कहा कि तुम केवल अपने एक ही रूप के पुत्र के प्राण वापस मांग सकते हो। तो इस पर राजा ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया कि मेरे स्त्री रूप के सभी पुत्रों को जीवित कर दीजिए। ये सुनकर इंद्रदेव चौंक गए और उन्होंने पूछा कि क्या पुरुष रूप में प्राप्त पुत्रों से तुम्हें प्रेम नहीं है? तो राजा ने कहा कि स्त्री का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम पुरुषों के अपने पुत्रों के प्रति प्रेम से कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए मैं स्त्री रूप वाले पुत्रों को जीवित करना चाहता हूँ। ये उत्तर सुनकर इंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा के दोनों रूपों से प्राप्त सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने राजा को वापस पुरुष रूप में जाने के लिए पूछा, तो राजा ने वापस पुरुष रूप में जाने से मना कर दिया। इस पर इंद्रदेव ने स्त्री रूप